नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट चुका टेक का एक फिर एक्साइटिंग एपिसोड पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे BSNL 4G अपडेट के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता है कि BSNL ऑफिशियल तरफ से यहाँ पर अपडेट बताया कहता है कि BSNL का 4G BSNL ऑल ओवर इंडिया के अंदर 15 दिन से यहाँ पर लॉन्च कर देगा और आपको 15 दिन से BSNL का 4G ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको 4G सर्विस वो मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों BSNL जो है ऑफिशियली उनका 4G सर्विस 15 दिन से यहाँ पर लॉन्च नहीं कर पाया। आप में से काफ़ी सारे भाई लोगों का मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा था और मुझे भी यहाँ पर BSNL का जो 4G सर्विस है मेरे एरिया के अंदर मुझे यहाँ पर नहीं मिला है। BSNL ऑफिशियल उनका 4G सर्विस 15 दिन से यहाँ पर लॉन्च नहीं कर पाया ऑफिशियली। तो यहाँ पर BSNL के अंदर क्या कुछ चीज़ हुआ है, क्यों यहाँ पर BSNL 15 दिन से यहाँ पर BSNL का 4G सर्विस लॉन्च नहीं कर पाया, क्या रीज़न है, आज का इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। हमारा कुछ न्यूज़ सोर्स की मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिला है जो कि आज के इस छोटी सी वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप एक BSNL के ग्राहक है और आप भी BSNL 4G का वेट कर रहे हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि भाई क्या रीज़न है जिसकी वजह से BSNL उनका 4G सर्विस 15 दिन से यहाँ पर लॉन्च नहीं कर पाया, इसका पीछे भी यहाँ पर क्या कुछ चीज़ हो गया है, आज का इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो अगर आपको जानना है तो आज का वीडियो आप लोग बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो फिर चलिए बिना मिस के आज का इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो न्यूज़ सोर्स की मदद से इस तरीके का इन्फॉर्मेशन मिला है कि अभी BSNL का जो एम्प्लॉय यूनियन है उन्होंने यहाँ पर हमारा जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है उसने भी वैष्णव जी को एक लेटर भेजा है और वहाँ पर कहा है कि अभी BSNL का इस हालत के लिए अभी गवर्नमेंट यहाँ पर जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट अभी यहाँ पर BSNL को जो एक सरकारी कंपनी है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है और गवर्नमेंट यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से BSNL अभी यहाँ पर डूब रहा है और BSNL का भी ये हालत है और BSNL अभी तक उनका 4G सर्विस को भी यहाँ पर लॉन्च नहीं कर पाया। तो अभी क्या कुछ चीज़ हुई अभी मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ और वो लेटर के अंदर BSNL एम्प्लॉय यूनियन क्या लिखा है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री हमारा जो वैष्णव जी को वो क्या लिखा है लेटर के अंदर अभी मैं आप लोगों को भी यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो दोस्तों लेटर के अंदर यहाँ पर BSNL एम्प्लॉय ने यहाँ पर लिखा है कि हम लोग जो है BSNL का 4G 2019 साल के अंदर ही यहाँ पर लॉन्च कर सकते थे, लेकिन तब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है हमको यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया और गवर्नमेंट यहाँ पर 4G टेंडर यहाँ पर BSNL को नहीं दिया और उसके बाद जहाँ पर BSNL को 4G टेंडर दिया गया तब यहाँ पर BSNL को कहा गया कि अगर आपको 4G सर्विस लॉन्च करना है तो मेड इन इंडिया बेस्ड कंपनी से उनका स्पेक्ट्रम वगैरह को यहाँ पर परचेस करना पड़ेगा और उसके बाद ही BSNL उनका 4G सर्विस लॉन्च कर सकता है। लेकिन जो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी यहाँ पर किसी भी कंपनी से मिलकर यहाँ पर 4G सर्विस लॉन्च कर सकते हैं और उनको टेंडर भी यहाँ पर दे दिया गया था। लेकिन BSNL एक सरकारी कंपनी होने के बाद भी BSNL को 4G टेंडर यहाँ पर नहीं दिया गया और BSNL को जब टेंडर दिया गया तब यहाँ पर कहा गया कि BSNL को उनका 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए यहाँ पर मेड इन इंडिया बेस्ड कंपनी से उनका स्पेक्ट्रम को परचेस करना पड़ेगा और उसके बाद ही 4G सर्विस लॉन्च कर पाएगा, अदरवाइज लॉन्च नहीं कर पाएगा। लेकिन वहाँ पर यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी यहाँ पर जितने में सारे यहाँ पर फॉरेन का वेंडर है जैसे कि नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, इरेक्सन हो गया, ये सारे कंपनी से मिलकर यहाँ पर 4G सर्विस को लॉन्च कर सकते हैं, उनको परमिशन है। लेकिन यहाँ पर BSNL को परमिशन नहीं है। BSNL का यहाँ पर इंडिया का ही कोई कंपनी से यहाँ पर काम मिलकर यहाँ पर काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से BSNL यहाँ पर काफ़ी सारे कंपनी को यहाँ पर ऑफर किया और काफ़ी सारे कंपनी यहाँ पर BSNL के पास आए, लेकिन उनके पास जो टेक्नोलॉजी था वो यहाँ पर पुराना टेक्नोलॉजी था, जिसकी वजह से BSNL अभी तक उनका 4G सर्विस यहाँ पर लॉन्च नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली यहाँ पर टाटा ग्रुप का TCS कंपनी यहाँ पर आए और टाटा ग्रुप का TCS कंपनी से मिलकर यहाँ पर BSNL उनका 4G टेस्टिंग को वगैरह को किया और 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए यहाँ पर काम वगैरह किया, जिसकी वजह से अभी काफ़ी सारे यहाँ पर टाइम यहाँ पर वेस्ट हो गया और BSNL 4G अभी तक यहाँ पर लॉन्च नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे BSNL का भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा था, जहाँ पर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा था और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को गवर्नमेंट यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो BSNL है जो कि एक सरकारी कंपनी है उनका यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने लेटर के अंदर कहा है। और उसके बाद मैं आप लोगों को आज से 2-3 दिन पहले एक वीडियो बना के मैंने आपको एक अपडेट बताया था जहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर बोल रहे थे कि गवर्नमेंट जो यहाँ पर रिन्यूएबल पैकेज दे रहा है वो इसका पहले भी यहाँ पर 70 लाख रुपए का यहाँ पर रिन्यूएबल पैकेज दिया था और 70 लाख हज़ार रुपये का, और अभी यहाँ पर 1.64 लाख करोड़ रुपये का रिन्यूएबल पैकेज दे रहा है, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कभी BSNL का जो एम्प्लॉय है उसको अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो उनको काम से हटा देंगे, उनको VRS स्कीम दे के निकाल देंगे काम से और उसके बाद वहाँ पर कोई नया बंदे को लाएंगे
जाएंगे जो कि यहाँ पर BSNL के अंदर अच्छे तरीके से काम करेगा। तो BSNL एम्प्लॉय का पर कहना है कि हमको यहाँ पर धमकी मत दीजिए, यहाँ पर BSNL का इस हालत के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ही यहाँ पर जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन BSNL को यहाँ पर सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट का। BSNL को टेंडर नहीं मिल रहा है, BSNL को यहाँ पर अच्छे तरीके से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी किसी के साथ यहाँ पर मिलकर यहाँ पर उनका 4G सर्विस 5G सर्विस लॉन्च कर सकता है, लेकिन BSNL को अगर करना है तो BSNL को यहाँ पर इंडिया बेस्ड कंपनी से यहाँ पर करना पड़ेगा। अदरवाइज वो कंपनी को यहाँ पर 4G 5G सर्विस यहाँ पर लॉन्च नहीं कर पाएगा BSNL, लेकिन प्राइवेट कंपनी यहाँ पर कर सकता है। इस तरीके का यहाँ पर कहना है BSNL एम्प्लॉय का कि हम लोग यहाँ पर काम तो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हमको यहाँ पर धमकियाँ मत दीजिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ही इसके लिए जिम्मेदारी है। BSNL यहाँ पर जिस तरीके से अभी यहाँ पर BSNL का सिचुएशन है, BSNL अभी डूब रहा है, इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ही यहाँ पर जिम्मेदारी है। इस तरीके का यहाँ पर कहना है और इस तरीके का यहाँ पर लेटर जो यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी का यहाँ पर BSNL ने यहाँ पर भेजा है लिख के। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी कहा है कि अभी BSNL का जो अभी यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर जो यहाँ पर फंडिंग वगैरह हो रहा है, जो कि अभी गवर्नमेंट का भी इस तरह का कहना है कि अभी BSNL यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ पर BSNL को पैसा दे रहा है, BSNL को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन BSNL का जो एम्प्लॉय है वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से BSNL इस तरीके से यहाँ पर पीछे पड़ा है और BSNL का 4G अभी तक लॉन्च नहीं हो पाया। गवर्नमेंट का कहना है कि अभी BSNL को भी यहाँ पर प्राइवेट कंपनी जैसे यहाँ पर काम करना चाहिए, BSNL के एम्प्लॉय को यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करना चाहिए और उनको 4G सर्विस को जल्दी जल्दी लॉन्च करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर पैसों तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन वहाँ पर ही BSNL एम्प्लॉयमेंट का कहना है कि यहाँ पर जो BSNL का जो यहाँ पर एम्प्लॉय है उनका कहना है कि हम लोग तो यहाँ पर काम अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर इस तरीके का अभी यहाँ पर बातचीत यहाँ पर चल रहा है, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि BSNL का जो यहाँ पर यूनियन है, जो एम्प्लॉय यूनियन है, उन्होंने यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी को एक लेटर भेजा और इस लेटर के अंदर इस तरीके का यहाँ पर बातचीत यहाँ पर किया है। और BSNL का भी यहाँ पर BSNL ने यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर आवाज़ उठाया कि हमको यहाँ पर क्यों इस तरीके से यहाँ पर इंडिया कंपनी से मिलकर काम करना है, अगर हमको भी यहाँ पर ग्लोबल कंपनी से काम करना है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न बताइए। और यहाँ पर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को किस तरीके से यहाँ पर परमिशन मिल रहा है ग्लोबल कंपनी को, जैसे यहाँ पर अगर 5G सर्विस 4G सर्विस लॉन्च करना है तो यहाँ पर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर जो इरेक्सन कंपनी है, नोकिया कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, सर यहाँ पर ग्लोबल कंपनी से मिलकर यहाँ पर 4G सर्विस 5G सर्विस लॉन्च कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी अभी काम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन BSNL यहाँ पर लॉन्च क्यों नहीं कर सकते, इसका रीज़न क्या है? इसके वजह से यहाँ पर BSNL उनका 4G सर्विस को भी अभी तक लॉन्च नहीं कर पाए, क्योंकि उनको यहाँ पर मेड इन यूएस कंपनी से लॉन्च करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है, जिसके वजह से अभी यहाँ पर BSNL का 4G 15 दिन से यहाँ पर लॉन्च नहीं कर पाया। ठीक है, तो अभी हम इस सारे बातचीत को देखकर यहाँ पर लग रहा है कि अभी यहाँ पर कौन दोषी है, किसके वजह से यहाँ पर 4G सर्विस लॉन्च नहीं हो पा रहा है, ये अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोग वीडियो के कमेंट से कमेंट करके अपना राय जरूर बताएगा कि यहाँ पर कौन दोषी है, BSNL का एम्प्लॉय दोषी है या फिर गवर्नमेंट दोषी है। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है आप हमारा वीडियो के कमेंट से कमेंट करके बताइएगा। इस तरीके का लेटर के अंदर यहाँ पर बातचीत किया गया, जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट बताया। मेरा काम था आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया। अभी आपका क्या कहना है, आप हमारे वीडियो के कमेंट से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सारा चीज़ को देखते हुए यहाँ पर हम लोगों को लगता है कि अभी BSNL 4G ऑल ओवर इंडिया का लॉन्च होने के लिए और भी थोड़ा यहाँ पर डिले हो सकते हैं, यहाँ पर आने वाले 2-3 महीने यहाँ पर और भी यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि इस तरीके का यहाँ पर चीज़ को देखते हुए यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो BSNL 4G आने में और थोड़ा सा यहाँ पर डिले यहाँ पर हो सकता है। इस तरीके का मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं अभी तक कब तक BSNL का 4G आएगा और कुछ यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, जो कि यहाँ पर BSNL से रिलेटेड। तो अगर आपको भी BSNL से रिलेटेड या फिर टेलीकॉम का ऑफर अपडेट न्यूज़ सबसे पहले जानना है, अभी तक हमारा चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास देकर जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑल में प्रेस कर देना। जैसे हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा सबसे पहले, और टेलीकॉम का ऑफर अपडेट न्यूज़ है आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ पर कारनामा यहाँ पर हो गया है। तो देखते हैं यहाँ पर और भी कुछ लेटेस्ट अपडेट आएगा हमारा चैनल के अंदर, आपको सबसे पहले अपडेट जो मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अपने सारे दोस्त लोगों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के कमेंट से कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।